फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 26, पद संख्याएं 11 से 16 और 24। याजकों और नबियों ने शासकों और समस्त जनता से कहा, यह व्यक्ति प्राणदंड के योग्य है। उसने इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की है, जैसा कि आपने अपने कानों से सुना है। किंतु यिर्मयाह ने शासकों और समस्त जनता से कहा, तुम लोगों ने इस मंदिर और इस नगर के विरुद्ध जो भविष्यवाणी सुनी है, मैंने उसे प्रभु के आदेशानुसार घोषित किया है। इसलिए अपना आचरण सुधारो, अपने प्रभु ईश्वर की बात सुनो, जिससे उसने जो विपत्ति भेजने की धमकी दी है, वह उसका विचार छोड़ दे। मैं तो तुम्हारे वश में हूँ। जो उचित और न्याय संगत समझते हो, वही मेरे साथ करो। किंतु यह अच्छी तरह समझ लो कि यदि तुम मेरा वध करोगे, तो तुम अपने पर, इस नगर और उसके निवासियों पर निर्दोष रक्त बहाने का अपराध लगाओगे, क्योंकि प्रभु ने ही तुम्हें यह सब सुनाने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस पर शासकों और समस्त जनता ने याजकों और नबियों से कहा, यह व्यक्ति प्राणदंड के योग्य नहीं है। वह हमारे प्रभु ईश्वर के नाम पर हमसे बोला है। शाफान के पुत्र अहीकाम ने यिर्मयाह की रक्षा की और उसे लोगों के हाथ नहीं पड़ने दिया, जो उनका वध करना चाहते थे। यह प्रभु की वाणी है। अनुवाक्य, हे प्रभु, यही उपयुक्त समय है। तू मेरी सुनने की कृपा कर। मुझे दलदल में फंसने से बचा, बैरियों से मेरी रक्षा कर। मुझे गहरे जल से बचा, लहरें मुझे डुबाकर ना ले जाए। अथाह गर्त मुझे निगलने ना पाए। अनुवाक्य, हे प्रभु, यही उपयुक्त समय है। तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे ईश्वर, मैं निस्सहाय और दुखी हूँ। तेरी कृपा मुझे ऊपर उठाए। मैं गाते हुए ईश्वर की स्तुति करूँगा। मैं धन्यवाद देते हुए उसका गुणगान करूँगा। अनुवाक्य, हे प्रभु, यही उपयुक्त समय है। तू मेरी सुनने की कृपा कर। दीनहीन यह देखकर आनंदित हो उठेंगे। प्रभु भक्तों में नव जीवन का संचार होगा, क्योंकि प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है। वह अपनी पराधीन प्रजा का तिरस्कार नहीं करता। अनुवाक्य, हे प्रभु, यही उपयुक्त समय है। तू मेरी सुनने की कृपा कर। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं। स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपको साथ भी। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार। ख्रीस्त के जय। उस समय राजा हेरोद यीशु की चर्चा सुनने लगा और उसने अपने दरबारियों से कहा, यह योहन बपतिस्ता है, वह जी उठा है, इसलिए वह ये महान चमत्कार दिखा रहा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण योहन को गिरफ्तार किया और बांधकर बंदी गृह में डाल दिया था, क्योंकि योहन ने उससे कहा था, उसे रखना आपके लिए उचित नहीं है। हेरोद योहन को मार डालना चाहता था, किंतु वह जनता से डरता था, क्योंकि वह योहन को नबी मानती थी। हेरोद के जन्म दिवस के अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य किया। उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो भी मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसकी मां ने उसे पहले से सिखा दिया था, इसलिए वह बोली, मुझे इसी समय थाली में योहन बपतिस्ता का सिर दीजिए। हेरोद को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण उसने आदेश दिया कि उसे सिर दे दिया जाए और प्यादों को भेजकर उसने बंदी गृह में योहन का सिर कटवा दिया। उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दिया गया और वह उसे अपनी मां के पास ले गई। योहन के शिष्य आकर उसका शव ले गया। उन्होंने उसे दफनाया और जाकर यीशु को इसकी सूचना दी। यह प्रभु का सुसमाचार है। प्रभु के जय। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, सच्ची बातें कड़वी लगती है। जो व्यक्ति कुकर्म करता है, बुराई करता है, पाप करता है और उसी को करने की आदी हो जाते हैं, उनकी प्रवृत्तियां पाप करने में लग जाता है, तो उसे बुराई नहीं दिखती है। यदि कोई व्यक्ति उनके कमजोरियों और बुराई को बताता है, तो वह प्रतिक्रिया करने लगता है। इतना ही नहीं, उसे मार डालते हैं और उन्हें
अपने सम्मुख से हटा देते हैं। आज के पहले पाठ में जब एरेमियस ने ईश्वर के नाम पर अपने इस्राएली भाइयों यूदा और इस्राएली के शासकों को ईश्वर का संदेश सुनाता है, परंतु वे उसके विरुद्ध खड़ा हो जाते हैं। फिर भी वह सच्चाई बोलने से हिचकता नहीं है। उन्होंने ईश्वर की बातों को अपने लोगों को, शासकों को बताया, परंतु उन्होंने एक नहीं सुना। उन्होंने उसे पकड़कर उसे मारा पीटा, उसे अपमानित किया और शहर के बाहर उसे फेंक दिया। और इस प्रकार उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और वे सभी नष्ट हो गए। आज के सुसमाचार में हेरोद अपनी भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस को अपना पत्नी बना लिया और यूहन्ना बपतिस्ता ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा, अपने भाई की पत्नी को रखना उचित नहीं है। और उसी समय से हेरोद उसे मार डालना चाहता था और उन्होंने यही किया। जब हेरोदियस की बेटी नृत्य किया, उसके जन्म दिवस के अवसर पर वह मंत्र मुग्ध हो गया और बिना सोचे समझे ऐसा शपथ खाया जो उसको नाश कर दिया। उस लड़की ने यूहन्ना बपतिस्ता का सिर थाली में मांगा और वह तुरंत इसे करने की आज्ञा दी। हमारे घर में, हमारे जगह में, हमारे शहर में, हमारी सरकारी दफ्तरों में इस तरह के कुकर्म देखने को मिलता है। जब कोई व्यक्ति अन्याय के विरुद्ध, सच्चाई के विरुद्ध खड़ा होता है, उसे मार दिया जाता है। कितने लोग ऐसे हैं फिर भी डरते नहीं हैं। वे सच्चाई से काम करते हैं और सच्चाई के लिए उसे प्राण की आहुति देनी पड़ती है, परंतु वह डरता नहीं, क्योंकि जो सच्चाई बोलता है, सच्चाई प्रकट करता है, ईश्वर उनके साथ रहता है। वह व्यक्ति संसार से चला जाता है, लेकिन बाद में लोग उन्हीं को याद करते हैं जिन्होंने सच्चाई को प्रकट कर इस संसार से गुजर गया। ईश्वर हमारी ताकत है। यदि ईश्वर हमारे साथ रहेगा तो कौन विरुद्ध होगा। हम ईश्वर की शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि
ईश्वर हमारे साथ है। आइए हम प्रभु यीशु से जुड़ जाए, पवित्र आत्मा की शक्ति से भर जाए, ताकि आज के संसार के बुराई में भी, आज के असत्य के दुनिया में भी यीशु के रास्ते पर चलकर हम ईश्वर के राज्य की स्थापना करें, जिसके लिए हम इस संसार में बुलाए गए हैं। ईश्वर अपना पवित्र आत्मा हमें प्रदान किया है। वह सत्य का आत्मा है जो सदा हमारे साथ रहता है। प्रभु यीशु ने कहा, डरो नहीं, संसार के अंत तक सदा मैं तेरे साथ रहूंगा। उससे मत डरो जो तेरे शरीर को मारता है, परंतु उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश करता है। यह दुनिया क्षण भंगुर है, हमारी जिंदगी क्षण भंगुर है, परंतु जो जिंदगी हमें दी गई है, हम प्रभु यीशु के मार्ग, सत्य और जीवन पर चलकर एक दूसरे की सेवा के द्वारा ईश्वर की सेवा कर हम ईश्वर के राज्य को फैलाने में सक्षम हो सके। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हमारा भारत बुराई और पापों से जकड़ा हुआ है, असत्य का बोलबाला है, भ्रष्टाचारी है, घूसखोरी है, चोरी डकैती है, मारकाट है। और इस महामारी में लोगों का लाभ उठा रहे हैं, फिर भी तूने पवित्र आत्मा की शक्ति प्रदान किया है। हमें शक्ति प्रदान करे ताकि हम सत्य को बोल सके, सच्चाई को बोल सके। जिस प्रकार नबियों ने सच्चाई को प्रकट किया, यूहन्ना बपतिस्मा ने सच्चाई को प्रकट किया, प्रभु यीशु ने सच्चाई को प्रकट किया और वे कुर्बान हो गए। हमें शक्ति दे कि हम तेरे मार्ग, सत्य और जीवन पर चलकर तेरे राज्य में प्रवेश कर सके। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। जय यीशु। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पिछले 2 महीने से हम लोग इस चैनल के माध्यम से मिसा के दैनिक पाठ एवं छोटा सा उपदेश प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आप लोगों की उदारता से 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबों को प्रभु यीशु भरपूर आशीष देंगे। आप कृपया यहाँ के कार्यक्रम लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें, ताकि यहाँ की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी।
आप अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें ताकि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।